अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आई फॉर इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला एक ऐसा बदनसीब बादशाह जिसको अल्लाह पाक ने एक लंगड़े मच्छर के जरिए कत्ल करवाया था। दुनिया में बहुत से ऐसे बदनसीब बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जो अपनी बादशाहत और दौलत के नशे में मगरूर हो गए थे और खुदाई का दावा करके खुद को खुदा कहलवाने लगे। इसी तरह अल्लाह पाक जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, इसने इन झूठे खुदाओं को दुनिया के लिए निशान इबरत बना दिया। इनको ऐसी खौफनाक मौत दी जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। इस तरह इन झूठे खुदाओं को इस दुनिया से खत्म कर दिया। नाज़रीन गिरामी, खुदाई का दावा करने वाले बदनसीबों में से एक नाम नमरूद का भी आता है। नाज़रीन, नमरूद बाबुल शहर का बादशाह था जिसने खुदा होने का दावा किया था। इसका पूरा नाम नमरूद बिन कनान बिन कोस बिन साम बिन नूह था। दुनिया में 4 ऐसे बादशाह गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाहत की थी, जिनमें 2 बादशाह मुसलमान थे, जिनमें एक का नाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जबकि दूसरे बादशाह का नाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम था। बाकी 2 बादशाह ऐसे थे जो काफिर थे, उन्होंने पूरी दुनिया पर बादशाहत की थी। इनमें से एक का नाम नमरूद जबकि दूसरे का नाम बख्तनसर था। नाज़रीन, एक रिवायत में है कि नमरूद ने पूरी दुनिया पर 400 साल हुकूमत की थी। ये बहुत जालिम और जाबिर बादशाह था। इसके दौरे हुकूमत में बुत परस्ती बहुत आम थी। लोग अल्लाह पाक की इबादत को छोड़कर बुतों की पूजा किया करते थे। नमरूद के दौर में शिरक इतना ज्यादा फैला हुआ था कि इन तमाम नमरूदियों ने अपने खुदाओं के बहुत से बुत बनाए हुए थे जिनकी ये लोग पूजा करते थे। इनके साथ नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया हुआ था। ये खुद को खुदा कहता और लोगों को अपनी पूजा का कहता था। इस बदनसीब कौम की तरफ अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो वाहिद शख्स थे जो इस कुफ्र और शिरक के दौर में अल्लाह पाक की जात पर ईमान रखते थे और बुतों की बजाय अल्लाह की जात को हकीकी खुदा मानते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब इस कौम को बुतों की पूजा करते देखा तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कौम को अल्लाह की दावत दी और एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया। लेकिन नमरूद की कौम ऐसी बदनसीब कौम थी कि बुतों की पूजा करने से बाज न आई। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस कौम के झूठे खुदाओं को झूठा साबित करने के लिए इस मुकाम पर गए जहाँ पर इनके तमाम बुत पड़े हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम बुतों को तोड़ दिया और इसका इल्जाम सबसे बड़े बुत पर लगा दिया। नमरूदी कौम के लोग जब पूजा खाने में वापस आए तो उन्होंने अपने तमाम खुदाओं को टूटा हुआ पाया। नमरूदी कौम के लोग चूंकि जानते थे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही ऐसे शख्स हैं जो बुतों के खिलाफ थे और एक खुदा की इबादत का हुक्म देते थे, इसलिए उन्होंने जान लिया कि ये काम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया होगा। तो इस कौम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बदला लेने का फैसला कर लिया और उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बनाया। तमाम नमरूदी कौम के लोग नमरूद के पास जमा हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा देने का कहा। नमरूद ने सब लोगों की बात सुनकर ये हुक्म दिया कि एक मुकाम पर आग जलाई जाए और इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए। नमरूद के हुक्म के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही किया गया। कई दिनों तक बहुत ज्यादा लकड़ियां जमा की गईं और इन लकड़ियों को आग लगाई गई। फिर इस आग में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से वो आग ठंडी और सलामती वाली हो गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जितने दिन तक मैं आग में था उतने दिन तक मैं अल्लाह पाक की खास रहमत में था और उस जैसा सुकून मुझे जिंदगी में पहले कभी ना मिला था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस आग से बाहर तशरीफ लाए तो अल्लाह पाक के हुक्म के मुताबिक एक बार फिर हक की दावत देने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को बार बार समझाया कि वो अपने कुफ्र और शिरक से बाज आ जाए और अल्लाह पाक की वहदानियत पर ईमान ले आए, लेकिन नमरूद ने अल्लाह पाक की जात से इनकार कर दिया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा करने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी खुदाई का दावा भी कर दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से सवाल करने लगा कि तेरा रब कौन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। नमरूद तकब्बुर से मुस्कुराया और कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। इसके बाद नमरूद ने 2 कैदियों को बुलाया और उनमें से एक को सजाए मौत और एक को रिहा कर दिया, जबकि इन दोनों को नमरूद सजाए मौत का हुक्म दे चुका था।
फिर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो, एक को तो मैंने मौत दे दी और एक को मैंने जिंदगी दे दी। और इस तरह नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने अपनी झूठी दलीलें देने लगा कि हकीकी खुदा मैं हूँ, बता तेरा खुदा कौन है। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बदनसीब नमरूद की अकल के मुताबिक कहा कि मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से तलू करता है और मगरिब में गरूब करता है। अगर तू सच्चा खुदा है तो सूरज को मगरिब से तलू करके दिखा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर नमरूद लाजवाब हो गया और अपनी कौम के सामने जलीलो ख्वार हो गया। इसके बाद भी कई दफा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को अल्लाह पाक की जात की दावत दी, लेकिन नमरूद अपने कुफ्र शिरक से बाज न आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बार बार दावत से नमरूद तंग आकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि अगर तेरा खुदा सच्चा है तो उसे कह कि वो अपनी फौज भेजे और मेरे साथ जंग करे। जैसे ही बदनसीब नमरूद ने ये अल्फाज कहे तो फौरन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कहने लगे कि अल्लाह पाक का लश्कर जंग के लिए तैयार है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का पैगाम सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा, अल्लाह का लश्कर जंग के लिए तैयार है। ये सुनकर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए, और इस तरह नमरूद को 3 दिन की मोहलत दे दी गई। इसके बाद नमरूद ने दुनिया के तमाम कोनों से जंगजुओं को बहुत सारे हथियारों के साथ जंग के लिए तैयार किया। जब नमरूद ने जंग की मुकम्मल तैयारी के साथ अपनी फौज को जमा कर लिया तो नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ललकार कर कहा, तुम अपने रब की फौज को बुलाओ, हमारी फौज जंग के लिए तैयार है। इस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह पाक ने मच्छरों की एक फौज को भेजा। मच्छरों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इन मच्छरों में से सूरज भी नजर न आता था। ये मच्छर देखते ही देखते नमरूद की फौज का गोश्त खा गए और उनका खून भी पी गए। इस तरह नमरूद की फौज की हड्डियां बाकी रह गईं। और इस खौफनाक सूरत हाल को देखकर नमरूद अपने महल की तरफ दौड़कर अपनी बीवी के कमरे में छुप गया। इसी दौरान एक लंगड़ा मच्छर नमरूद के महल में पहुंचा तो नमरूद अपनी बीवी से कहने लगा कि इस मखलूक ने सारी फौज को हलाक कर दिया है। इसी दौरान वो लंगड़ा मच्छर अल्लाह के हुक्म से नमरूद की नाक में घुस गया और नमरूद के दिमाग को चाटने लगा। जब वो मच्छर नमरूद के दिमाग को चाटता तो नमरूद को इतनी तकलीफ होती कि नमरूद दीवारों में टकरे मारता। इसी तरह वो लंगड़ा मच्छर नमरूद के दिमाग में कई दिनों तक रहा। नमरूद ने महल में ये हुक्म जारी कर दिया कि जो भी महल में दाखिल हो वो नमरूद के सर में जूते मारे। जूते मारने के बाद नमरूद को थोड़े वक्त के लिए सुकून महसूस होता, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वैसे ही तकलीफ शुरू हो जाती। इसी तरह अल्लाह पाक ने एक छोटे से मच्छर के जरिए नमरूद को सजा दी। नमरूद तकलीफ की वजह से अपने सर को सलाखों के साथ मारता और इस तरह अल्लाह पाक ने नमरूद को इबरतनाक सजा के साथ मौत दी और दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। अल्लाह पाक की जात ही एक ऐसी जाते बाबरकत है जो इबादत के लायक है और इसका कोई भी शरीक नहीं, वो तन्हा है। नाज़रीन गिरामी, जब भी कोई अल्लाह पाक की जाते बाबरकत को ललकारता है तो अल्लाह पाक उसको किसी हकीर मखलूक के जरिए हलाक करके निशाने इबरत बना देते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये इल्तिजा है कि वो हमें अपने सामने झुकने और सजदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन।